नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शेफ विजय। आज हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूट में कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, उनको एक थोड़ा सा हल्की एक नज़र डालेंगे ताकि आपको अपना डिपार्टमेंट चूज करने में थोड़ा सा आसानी आ जाए। कई बार क्या देखा गया इंस्टीट्यूट में कि स्टूडेंट आते हैं और वो अपना डिपार्टमेंट पहले चूज कर लेते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, इस डिपार्टमेंट को अपना फ्यूचर मतलब वो ये डिपार्टमेंट बनाना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पता होता नहीं है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए ज़्यादा सूट करेगा, मेरी पर्सनैलिटी को कौन सा सूट करेगा, या मैं किस चीज़ में क्या ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, किस चीज़ में मैं वीक हूँ। वो चीज़ हमें थोड़ी सी पहले पता रहे तो हमें अपना डिपार्टमेंट चूज करने में भी थोड़ी एक आसानी हो जाएगी। बहुत बारी ऐसा होता है कि स्टूडेंट आते हैं, उन वो चूज तो कर लेते हैं पहले अपना डिपार्टमेंट, बट जब रियल में एक्चुअल में वो जाते हैं वहाँ इंस्टीट्यूट में या होटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर जाके उनको पता चलता है कि नहीं, मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनको साल में या 6 महीने बाद वो इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसी नौबत ना आए, राइट। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है, क्या आपके लिए बेटर है। हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, तो आपके लिए क्या सही है ये देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले होटल के अंदर ये बेसिकली 4 डिपार्टमेंट होते हैं, इनको 4 मेन डिपार्टमेंट माना गया है। ये जो डिपार्टमेंट इनको मेन नहीं माना जाता है, राइट। तो इनको मेन नहीं मानते, इसको हम बाद में जानते हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है कि मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले होटल में फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस लॉबी में होते हैं। ये 2 या 4 या 6 लोग हो सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कितना बड़ा होटल है, कैसा है। और इनका काम बेसिकली ये क्या है कि कस्टमर आया आपके होटल में ठहरने के लिए आता है, तो इन्होंने उनसे बात करेंगे कि भी हाँ आपने रिजर्वेशन कर रखी है या आपने सीधा अभी आए हैं, आपको रूम कौन सा रूम चाहिए, क्या रूम चाहिए। आपके अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे रूम हो सकते हैं, उनके अलग अलग फैसिलिटी होंगी उनके अंदर। वो सब चीज़ें उनको समझाना, उनको चाबी देना, चेक इन चेक आउट करना, ये सारा फ्रंट ऑफिस के अंदर काम होता है, ठीक है जी। दूसरा क्या है, फूड एंड बेवरेज। इस डिपार्टमेंट में जो काम होना वो क्या होना है, वो होना है कि आपने सर्विस करनी है, जितना भी खाने से लेके और पीने से लेके कोई भी तरह की, चाहे वो रेस्टोरेंट है, तब चाहे वो बैंक्वेट हॉल है, तब चाहे वो बार है, चाहे वो कहीं पर भी जा रहा हो, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी सामान अगर कोई लेके जा रहा है, सर्व कर रहा है, तो वो है सर्विस डिपार्टमेंट। आपको वहां पर जाके ये काम करना है। अच्छा, अब एक और बात यहां पर बतानी जरूरी क्या हो गई है कि ये जो 2 डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में वही लोग जाएं, इस डिपार्टमेंट को वही लोग चूज करें जिनको ये लगता है कि हाँ उनका इंग्लिश में अपना होल्ड बहुत अच्छा है, ऑलरेडी मतलब अच्छा है, मतलब उनको सुधारने की जरूरत। देखो, पढ़ाई करना अलग, करना वो चीज अलग बात है, पर आपके फ्लुएंसी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट को चूज करने का सबसे मेन कारण ये होना चाहिए कि आपको फ्लुएंट होना है। अगर आपकी फ्लुएंसी हल्की है तो ना जाए इस डिपार्टमेंट, इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये दोनों जो है ये फेस हैं होटल का। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये नहीं, दोनों डिपार्टमेंट के जितने भी जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी स्टाफ है वो कस्टमर को डायरेक्ट फेस करेगा, ठीक है। अब जब आप डायरेक्ट फेस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में, राइट, इंग्लिश ही इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज आपको के अंदर आपको पूरा कमांड होना चाहिए। अलग अलग एक्सेंट को आपको समझना आना चाहिए कि भाई ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, अमेरिकन अलग है, तो राइट। वो अगर आप वो सब समझते हैं, आपको लगता है कि आपको इसका पूरा आपके होल्ड है इंग्लिश के अंदर, तो आप जरूर इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ भी मैं फिट हूं इसके लिए, राइट। और बाकी जो बारीकियां होती है वो तो चलो अंदर आके जाके आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर जाके। उससे अगला है फूड प्रोडक्शन, मतलब खाना बनने का कुछ भी बन रहा है। यहाँ कम से कम 5, 7, 8, 10 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं अंदर, जैसे इंडियन, कॉन्टी, चाइनीज, ठीक है, लेबनीज, इटालियन, थाई, कुछ भी बहुत सारे हैं, बेकरी है। बट वो कहीं भी कुछ भी खाना बन रहा है तो वो इस डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा है, फूड प्रोडक्शन का। अगर आपको लगता है कि आपकी हॉबी है ऐसी इस तरह की खाने खोने से रिलेटेड आपका है, हॉबी है, आपका फॉरेन जाना एक पैशन है, तो इस डिपार्टमेंट को चूज करें। ये सबसे मतलब होटल इंडस्ट्री का एक वरदान है इस डिपार्टमेंट को भी, हाँ यहाँ के लोग जाएंगे फॉरेन। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे एक बार तो फॉरेन देखना है, दुनिया देखनी है, तो आप 5 कंट्री 10 कंट्री हजारों जगहों पे आप ट्रैवल करो, देखो यहाँ ये है अलग। यहाँ पर वो लोग भी जा सकते हैं जिनका
जिनको लगता है कि मेरी स्टार्टिंग में मेरी इंग्लिश ठीक है, उतनी बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक है, तो यहाँ क्या है, एक एडवांटेज क्या है इन दो डिपार्टमेंटों का, कि यहाँ पर वो लोग भी जा सकते हैं इन दो डिपार्टमेंट में कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं आपको। तो अब इससे अगला डिपार्टमेंट जो है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में वो लोग भी जाएं जिनका जैसे साफ, देखो ना कि साफ सुथरा एक तरह का जिनका नेचर में भी हो, कि भी उनको हमेशा अपना रूम साफ चाहिए, राइट, अपने आसपास का माहौल पूरा साफ चाहिए, क्योंकि यहाँ जैसे बेड बनाना, अपने आप को साफ रखना, ऐसे लोग इस जगह जा सकते हैं क्योंकि उनकी एक हैबिट में है ऐसा, तो वो गेस्ट के रूम को भी और अच्छे से साफ रखेंगे, राइट, और उनके लॉबी को, इनका काम है कि कुल मिला के साफ सफाई रखना पूरे होटल के अंदर, ठीक है जी। और फिर अगला जाते हैं हम एचआर डिपार्टमेंट। इनका काम है कि होटल में जितना भी स्टाफ हो उन सबको खुश रखने का काम है, एक तरह से आप कह सकते हैं, राइट। ये पंडित की तरह काम करता है कि बच्चा होगा तब भी पंडित को बुलाएंगे, किसी घर में या कोई भी मरेगा तो तब भी पंडित को बुलाएंगे पूजा करने के लिए। तो ये भी वैसे है, हायर करेंगे तब ये डिपार्टमेंट से होके जाना आपने, फायर करेंगे तो इसी डिपार्टमेंट से होके जाना आपने। तो इस डिपार्टमेंट का ये काम है बेसिकली, जैसे आपकी पे स्लिप वगैरह वगैरह ये सब अकाउंट वो भेजनी इन्होंने या आपके अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड इनके पास है। उससे अगला अकाउंट से आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब है कि जितना भी कोई पैसे से लेन देन कोई भी काम है तो वो ये लोग करते हैं, राइट। जैसे फ्रंट ऑफिस में कोई पैसा आएगा तो यहाँ देंगे, जितना यहाँ जमा करेंगे, राइट। इनका काम, यही वो डिपार्टमेंट है जो देखते हैं कि यहाँ भी हमारे सीजन में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑफ सीजन में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उस बेस पे आपको एक टारगेट देते हैं। अलग अलग रेस्टोरेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टारगेट होते हैं, यही है वो लोग, राइट। आपकी पे स्लिप वगैरह वगैरह सब बनाना इन्होंने, अगर आपका कोई भी मतलब इस तरह से कोई भी पैसे से रिलेटेड आपका पर्सनल भी कोई काम होगा तो आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना है। इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, होटल में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, उनका मेंटेनेंस करना, उनकी देखभाल करना, कहीं पर नई मशीन इंस्टॉल करना, ठीक है, कोई पुरानी मशीन को निकालना, कोई या कुछ कहीं पर कोई पेंट से रिलेटेड कोई काम है, कोई नया स्ट्रक्चर बनाना है, कोई कुछ भी करना है इस तरह की चीजों से, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐसा काम होता है। सिक्योरिटी आज की डेट में पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है, राइट। कोई बॉम्ब लेके तो नहीं आ रहा है होटल के अंदर, हालांकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट ऐसा फिर भी, राइट, इनको सबको सिक्योर रखना, उनको फील कराना कि हाँ आप सब सिक्योर हो, चारों तरफ होटल के खड़े हैं सिक्योरिटी वाले। टाइम ऑफिस एक जगह होती है शायद, जब आप होटल इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जहां पर आपने अपने रेज्यूमे देने, वहां पर ये सिक्योरिटी के ही बंदे, 2 बंदे या एक बंदा को डिपेंड करता है कितना बड़ा वो खड़े होंगे, तो आपने अपना रिज्यूमे इन्हीं को देना है कि भाई हाँ जी मैं फला फला बंदा हूँ, मुझे अपना वो रिज्यूमे देना है और ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ पर आप जाएंगे, आप होटल के अंदर काम करें तो आपको मिलने कोई आएगा तो यहीं पर आएगा, वो टाइम ऑफिस में ही आएंगे, राइट। फिर ये आपको बुलाएंगे या आपको फोन करेंगे। तो ये सिक्योरिटी का ये काम है। सेल्स एंड मार्केटिंग, इनका काम क्या है कि भाई होटल को इनके मार्केटिंग करने के बाद, कुल मिला के इन्होंने मार्केटिंग करनी है कि होटल को कैसे महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे अपने प्रोडक्ट को बेचने की वाली बात है। तो प्रोडक्ट वहां पर क्या है, होटल है, तो होटल को एक महंगे से महंगे बेचने में और उनको और ज्यादा मार्केटिंग करनी कि हम ये फैसिलिटी देते हैं, ये भी देते हैं, वो भी करते हैं, ऑफ सीजन में हम थोड़ा सस्ता दे के रेवेन्यू लाने की कोशिश करते हैं ये लोग, राइट। परचेज एंड स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज, अगर होटल के अंदर कुछ भी चीज आ रही है तो इसी डिपार्टमेंट से होके आएगी, तब वो चाहे पेन आ रहा है, कागज आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, या होटल के कोई बेडशीट भी आ रही है, कोई फर्नीचर आ रहा है, इस डिपार्टमेंट से होके आएगा, परचेज डिपार्टमेंट से, ठीक है। इन्हीं का एक अंदर स्टोर होता है, वो इन्होंने परचेज किया और ये फिर स्टोर वालों ने वो अलग अलग डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो हो सकता है ये किचन वाले हों, ये फ्रंट ऑफिस वाले हों, सर्विस वाले हों, या हाउसकीपिंग वाले हों, ये सब डिपार्टमेंट को ये लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बाहर मंगाने से लेके और अंदर होटल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का इन डिपार्टमेंट के अंदर वो होता है, काम है। फिर उससे अगला एक होता है आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो होटल के अंदर इतने बड़े बड़े सिस्टम लगे हैं, उन सिस्टम को मेंटेन करना इनका काम है, राइट। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मेन डिपार्टमेंट नहीं है, आपने इन डिपार्टमेंट में कहीं काम नहीं करना है। हाँ, आपको इन डिपार्टमेंट की जरूरत होगी तो आपने इन डिपार्टमेंट को कॉल करना है कि प्लीज हमें ये हेल्प, आपकी हेल्प चाहिए, तो हम आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। बट इनको मेन इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी किया अपना कर रहे हैं, वो आपने इन्हीं चारों में से किसी एक जगह में काम करना आपने,
राइट। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे HR से कोई रिलेटेड कोई अपनी स्टडी करके आया है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ होटल इंडस्ट्री के लिए आया है, वो कहीं भी और जाके काम कर सकता है अपना, राइट। अकाउंट का भी ऐसे ही है, अकाउंट तो सिर्फ होटल के लाइन के लिए तो बना नहीं है, वो कहीं और जाके भी काम कर सकता है। इंजीनियरिंग जो है ये ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ होटल के लिए अपनी इंजीनियरिंग सीखने आया है, या कोई पेंट करने वाला सिर्फ होटल में ही पेंट कर सकता है, वो बाहर भी कहीं भी पेंट कर सकता है, राइट। तो ऐसी सिक्योरिटी है, वो किसी मॉल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि एक सिर्फ होटल के लिए नहीं बने हुए, ये अलग अलग बहुत और बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। पर ये जो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली ये ऐसे हैं जो कि या तो होटल कह लो, या आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी कह सकते हैं आप, तो या ये हॉस्पिटैलिटी के अंदर काम करेंगे। एक्चुअली होटल जो है हॉस्पिटैलिटी का एक पार्ट है। तो ये इनको इसलिए मेन कौन कहा गया, मेन डिपार्टमेंट कहा गया, क्योंकि आपकी डिग्री या डिप्लोमा आप इन्हीं के लिए करने गए हैं, इन्हीं के लिए, इन्हीं डिपार्टमेंटों में से किसी एक में करेंगे आप, ठीक है। तो आपको एक हल्का सा आइडिया आ गया है कि भी हाँ आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, क्या वहां पर काम होने वाला है। आई होप कि आपको ये सब मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।